हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू जागृति लर्निंग ऐप। हमने इंग्लिश की क्लास के अंदर ये सीखा था और मैंने वर्ड से आपको बताया था हाउ टू यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाउ टू यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली बाय वर्ड्स। वर्ड से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे सीखा जाता है वो मैंने आपको बताया था। उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम प्रोसेस। ओके, हमने काफ़ी इसके अंदर सीखे थे। आज मैं आपको 2 वर्ड से 3 टेंसेस क्लियर करवाऊंगा विथ ओनली 2 वर्ड्स। ओके, 2 वर्ड के साथ आपके 3 टेंस क्लियर हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए। ओके, सेम टॉपिक इज हियर, टेंस, और यू कैन से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जो नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा है, देर आर ओनली 2 वर्ड्स इन विच वी विल कंप्लीट 3 टेंसेज हियर। हम यहाँ पर 3 टेंस क्लियर कर देंगे एंड द वर्ड्स आर फॉर एंड सिंस। इन 2 वर्ड को देखिए आप कैसे ये यूजफुल हैं 3 टेंसेज को कंप्लीट करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर सिंस के साथ जब भी सेंटेंस के अंदर फोर सिंस का यूज हो रहा है और इसके साथ यदि टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हो इसके साथ टाइम। व्हेन टाइम इज गिवन विथ फोर और सिंस, जब फोर और सिंस के साथ टाइम दिया हुआ हो, देन देर आर 3 टेंसेज। तब इसके अंदर आपके 3 टेंस होंगे। कौन कौन से यूज होंगे वो देखिए अब इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल 4, ओके, देन द सेकंड वन इज 8 एंड द थर्ड वन इज 12. These 3 tenses will be used in 4 since. If time is given with 4 or since, then there are 3 tenses here. यहाँ पर 3 tense है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4, देन 8 एंड देन 12। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इसके अंदर 3 टेंसेज का कैसे यूज लेंगे। हाउ विल वी यूज 3 टेंसेज? ओके, सो देर इज डेफिनेटली एन आइडेंटिफिकेशन इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उससे हम टेंसेज को देखेंगे कि 4 होगा, 8 होगा या 12 होगा। मैं एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, उस टेबल से आपको मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा टेंस जो है वो यूज में होगा। देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4। ओके, अब मैं एक छोटा सा इसमें आपके ब्लॉक बना रहा हूँ। देखिए कैसे आपको इनका यूज लेना है। फोर्थ के अंदर सबसे पहले आपको चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या होती है, वो भी नॉलेज में आपके ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ बीन एंड द सेकंड वन हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है वो आपके हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। देन द अनदर रूल इज हियर मेन वर्ब। अब देखिए फोर्थ जो टेंस होता है वो होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने आपको पहले भी बताया था, टेंसेस के नाम मैं यहाँ पर आपके वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सीधे आपके 4 इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट एंड द नेम ऑफ 4 टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सो कंटिन्यूस नेम आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होगा? ING। यूज ING विद द वर्ब if the tense is continue or the tense is or the number is even number हो ING का यूज होता है। 4th is even number, 8 is even number, 12 is also even number। even number के अंदर verb के साथ आपको ING का यूज करना है। अब देखिए ये तो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो गई। ओके, अब मैं यहाँ पर आपके कुछ इसमें हल्का सा इसमें नोट कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, यदि सेंटेंस के अंदर डू या डज दिया हुआ हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो या वर्ब के साथ एस या ES हो, ये पहला थिंग।
Second thing is are and am. And the third one is has and have. अभी केवल आपको नोटिस में ये रखना है, केवल ये थिंक आपको नोटिस में रखनी है, अदरवाइज आई विल मेक ऑल ऑफ यू क्लियर, सब आपके क्लियर करवा दूंगा कि इसमें 4th होगा, 8 होगा या 12 होगा। ऐसा ही फॉर्मेट में 8 के अंदर भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सेम थिंग, आप बॉक्स को ड्रॉ कीजिए। फिर इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। अब मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है V1 प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म, एंड देन एड ing विद द वर्ब। ओके, इसको मैं यहां पर क्लोज कर देता हूं। फिर आइडेंटिफिकेशन देखिए, डिड, then first form of the verb and second form of the verb, then again was and were, and then had। ओके, अभी नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यूज होगा। अभी तो मैं केवल एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, इट विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगी। अब देखिए कैसे मदद करेगी। नेक्स्ट पहले एक 12 ले लेते हैं, फिर आपके इसका कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट करेंगे। ट्वेल्व के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपके विल, हैव, बीन, एंड देन अगेन हेल्पिंग वर्ब इज शैल, हैव, बीन। फिर देखिए इसके अंदर मेन वर्ब, सेम थिंग इज हियर, ing विद द वर्ब। ओके, अब इसके अंदर आपको जो 3 वर्ड्स लर्न करने हैं, द फर्स्ट वन इज टुमारो, द सेकेंड वन इज नेक्स्ट, एंड द थर्ड वन इज बाय प्लस टाइम। अब देखिए ये कैसे आपके लिए यूज़फुल होगा, किस तरीके से आप इसको अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तो इससे कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है, इसके अंदर कुछ भी मालूम नहीं चलेगा, लेकिन अब आपके लिए देखिए इसकी प्रोसेस क्या है। एग्जाम्पल से आपके मैं क्लियर करता हूँ कि किस प्रकार आपको इसके अंदर डिफरेंस करना है। पहला एग्जाम्पल देखिए, 8। Okay, then the verb is ran, since morning, and all the roads are flooded। First sentence is it, then blanks, then there is verb since morning and all the roads are flooded। Second example ले रहा हूँ, using the same sentences here, it, then blanks, and again the verb is ran, since morning, and all the roads were flooded। All the roads were flooded। ओके, पहले इसी को अपन क्लियर करते हैं। अब देखिए, तो सेंटेंस इज सेम हियर, सेंटेंस यहां पर सेम है, बट देर इज ओनली वन चेंज इन द सेंटेंस। आप खुद नोटिस कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इट
Then the verb is rain since morning and all the roads are flooded. And in the second sentence, it rained since morning and all the roads were flooded. अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखिए क्या कैसे आपको फोर्थ, एट्थ और 12 का यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर सेंस एंड टाइम. सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आपको चेक क्या करना है, फोर सेंस के साथ टाइम को देखना है. ओके, सो लेट्स सी. देखते हैं अपन. पहले सेंटेंस के अंदर भी क्या आया, आपके सिंस के साथ मॉर्निंग आया है. सेकंड के अंदर भी मॉर्निंग आया है. मैं यहाँ टाइम चेंज भी कर सकता हूँ. मैंने जैसे यहाँ ले लिया फॉर 2 आवर्स. ओके, सिंस मंडे, सिंस 10 o'clock, फॉर 10 years, कोई भी टाइम हो सकता है. तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या चेक करना है सेंटेंस के अंदर, फॉर सिंस एंड देन चेक टाइम. ये देखिए हमने चेक कर लिया. अब अपना जो माइंड है वो सीधा ये जाना चाहिए कि इसके अंदर या तो 4 होगा या 8 होगा या फिर 12 होगा. इज इट क्लियर? या तो इसके अंदर क्या होगा, 4 होगा, या फिर इसके अंदर क्या होगा, 8 होगा, या फिर इसके अंदर क्या होगा, 12 होगा. ओके, ये तो हमें क्लियर हो गया. अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट हमें ये भी मालूम चल गया कि 4, 8, 12 के अंदर जो वर्ब है, इस वर्ब के साथ हमें क्या यूज में लेना है, आईएनजी, आईएनजी एंड अगेन आईएनजी. तो ये तो क्लियर हो गया. अब सेकंड थिंग देखिए कि इसके अंदर मैं 4 करूं, 8 होगा या फिर 12 होगा, उसका पता कैसे कीजिएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. अब सेंटेंस के अंदर आपको यदि फोर्थ टेंस यूज में लेना है, चेक डू डज एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. चेक is rm in the sentence, then check has or have in the sentence. मैं अभी और एग्जांपल लूंगा आपके सामने, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपके यूज होगा. अब आपको फोर सेंस यूज में लेने के बाद केवल आपको सेंटेंस के अंदर ये चेक करना है कि इज देयर एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस. इज देयर एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस. क्या सेंटेंस के अंदर कोई प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन आई है क्या, यही आपको सेंटेंस के अंदर चेक करना है. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो थ्रू द सेंटेंस. अब सीधा है इसके अंदर, आर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस. आर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस. आर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए. ओके, आर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. So, first of all check time in the sentence, and time is given with for or since. Time जो है वो for और since के साथ दिया जाता है, as you can see in the sentence. आप sentence के अंदर देख सकते हैं. The second thing, आपको sentence के अंदर ये identification check करनी है. यदि sentence में is rm आ गया, यदि sentence में has have आ गया, definitely उसके अंदर tense कौन सा होगा, for. तो यहाँ जो टेंस होगा फॉर, बिकॉज ये जो आइडेंटिफिकेशन दे रखी है वो आइडेंटिफिकेशन किसकी है, प्रेजेंट की. आर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट के अंदर टाइम के लिए देर इज ओनली वन टेंस, एक ही टेंस होता है, एंड डेट इज फॉर. फॉर होता है. कैसे हुआ फॉर, इस आर को चेक करके हमने फॉर का यूज इसके अंदर किया है. गॉट इट? यदि इसके अंदर ये आर नहीं होता, नेक्स्ट सेंटेंस में अभी आपको मैं बताऊंगा, इसमें ऑप्शन भरने के बाद देखिए. अब सो द सब्जेक्ट इज हियर इट. मैंने आपको बताया था सिंगुलर जब होता है तो उसके साथ यूज में होता है हैज बीन, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल का होता है तो उसके साथ आपके होगा हैव बीन. सो इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, so use has been. ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज में ले ली. अब आपको इसके अंदर क्या करना है, वर्ब के साथ क्या ऐड करना, आईएनजी, और ये रहा आईएनजी. आईएनजी के मैंने रूल्स भी बताए थे, हाउ टू यूज आईएनजी विद द वर्ब.
हाउ टू यूज आईएनजी विद द वर्ब, कि वर्ब के साथ आईएनजी कैसे यूज में जो है वो लिया जाता है, वो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था. ओके, सो द आंसर इज हैज बीन रनिंग, हैज बीन रनिंग. नेक्स्ट में आते हैं, देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक टाइम विथ फॉर और सिंस, ये टाइम हो गया. ओके, अब सेंटेंस के अंदर देखो, ये वाला सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है. देयर इज ओनली वन चेंज, एक ही चेंज है सेंटेंस के अंदर. अब वो चेंज क्या आ रहा है इसके अंदर? चेंज है आपके वर. ओके, टाइम इज गिवन विद सिंस, देन यू हैव टू चेक डिड एंड फर्स्ट फॉर्म और इट इज सेकेंड फॉर्म, देन चेक वाज और वर, देन चेक हैड. इन तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आ गया सेंटेंस के अंदर, कोई भी, चाहे वो आपके डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या सेकंड फॉर्म आ रही हो, या फिर इसके अंदर क्या आ रहा हो, वाज वर आ रहा हो, या फिर हैड आ रहा हो, तो यहां सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है? वर. एंड वर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस. देर इज ओनली वन वर्ड चेंज इन द सेंटेंस. एक सिंगल वर्ड चेंज हो रहा है सेंटेंस के अंदर और कोई चेंजेस नहीं है. आपको क्लियर इसके अंदर दिख रहा है. फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या था? आर. आर किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? प्रेजेंट की. तो इस आर से हमें मालूम चला कि यहां अपन कौन सा टेंस यूज में लेंगे? फोर्थ. यहां पर क्या दिया हुआ है आपके? वर. वर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस. वर जो है वो पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है. और टाइम दिया हुआ है, और पास्ट में टाइम के लिए कौन सा टेंस होता है? ओनली वन टेंस, वो है आपके 8. प्रेजेंट में टाइम के लिए 4, पास्ट में टाइम के लिए 8, फ्यूचर में टाइम के लिए 12. सिर्फ आपको ये वर्ड चेक करने हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं इनके ठीक नीचे. फोर सिंस के साथ टाइम चेक कर लिया, देन चेक द वर्ड्स. आपको वर्ड्स चेक करने और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा. सो हियर द आंसर इज हेड. यहाँ सब्जेक्ट का कोई रोल भी नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है इस टेंस के अंदर, और जहाँ एक हेल्पिंग वर्ब होती है तो वहाँ आपको कोई सब्जेक्ट को चेक ही नहीं करना. ओके, देन एड ing विद द वर्ब. सो हियर द आंसर इज had been raining. So it has been raining since morning and all the roads are flooded. Fourth क्यों किया? Because R is the identification of present tense. हमने इसके अंदर add क्यों किया? Because were is the identification of past tense. Okay, मैं एक सेंटेंस और ले रहा हूं आपके सामने, फिर इसका भी मालूम चल जाएगा. इसमें देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर. फिर आपसे और मैं सेंटेंस सॉल्व करवा रहा हूं किस तरीके से ये यूज होगा. माई फैमिली, देन ब्लैंक्स. द वर्ब इज लिव, LIVE, इन जोधपुर for 20 years. अब यहां पर मैं टाइम ले रहा हूं, देखिए, बाई दिसंबर 2020, बाई दिसंबर 2020. अब देखिए इसके अंदर कैसे आपको चेक करना है. सेम थिंग इज हियर. सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आपको क्या चेक करना है? फोर सिंस के साथ टाइम. ओके, लेट्स चेक फोर सिंस एंड टाइम इन द सेंटेंस. ये रहा, फोर के साथ किसका यूज हुआ है? फॉर 20 ईयर्स. आइडेंटिफिकेशन आ गई. ये आइडेंटिफिकेशन पता करते ही आपको नोटिस में क्या लाना है कि इसके अंदर या तो 4 होगा, 8 होगा या 12 होगा. तीनों तो कर नहीं सकते हैं. डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो ये शो करेगा कि इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसके अंदर
पास्ट होगा या इसके अंदर फ्यूचर होगा. सो लेट्स चेक द वर्ड हियर. अब यहाँ पर अपन उस वर्ड को चेक करते हैं जो ये इंडिकेट कर रहा है कि 4th होगा, 8 होगा या फिर 12 होगा. ओके, 2 सेंटेंस मैंने बता दिए हैं. यहाँ ऐसा कोई वर्ड सेंटेंस के अंदर नहीं दिख रहा है. अब यहाँ वर्ड आपके नोटिस में आया है बाई एंड देन टाइम. बाई एंड देन टाइम. बाई के साथ क्या आ रहा है इसमें? टाइम. तो बाई के साथ जब टाइम आ जाए, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर टेंस. ये आइडेंटिफिकेशन किसकी है? फ्यूचर टेंस की है. कौन से टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई? फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई. और क्या लगा हुआ है इसके अंदर? 4 के साथ टाइम. और क्या दिया हुआ है इसके? बाई दिसंबर 2020. सो यदि आपके टाइम दिया हुआ है 4 सिंस के साथ, और इज देयर एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर की कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो, टुमारो, नेक्स्ट एंड बाय प्लस टाइम, ये आइडेंटिफिकेशन दे रखी हो, तो उसके अंदर टेंस कौन सा होगा? 12. कौन सा टेंस यूज में आएगा? 12. सो हियर द आंसर इज, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को चेक करते हैं. सब्जेक्ट इसके अंदर क्या आ रहा है? माई फैमिली. और ये जो है इसका यूज केवल आई और वी के साथ ही होता है, अदरवाइज विथ ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ अपन क्या यूज में लेते हैं? विल हैव बीन. तो यहां आंसर में क्या होगा? विल हैव बीन. देन एड आईएनजी विद द वर्ब. लीव में आपके क्या होगा? आईएनजी. किसको रिमूव करेंगे? ई को. इफ द वर्ब एंड्स विथ ई, remove e and then add ing with the verb. So the answer is will have been living. आपके सामने और एग्जाम्पल ले रहा हूं, उससे पहले एक बार फिर इसको नोटिस में देख लीजिए, क्योंकि इन 2 वर्ड के साथ ये 3 टेंसेस क्लियर हो जाते हैं. इसके अलावा इसके अंदर और कोई वर्ड्स नहीं है, कोई वर्ड नहीं है. देखिए वापस एक बार कैसे आपको इसको करना है. सबसे पहले सेंटेंस के अंदर क्या चेक करना है? 4 सिंस के साथ टाइम. हमने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ये चेक किया. ओके, सेकंड के अंदर भी हमने ये चेक किया सिंस मॉर्निंग. और थर्ड के अंदर क्या टाइम आ रहा था? फॉर 20 ईयर्स. ये टाइम चेक कर लिया. टाइम चेक करने के बाद आपके टेंसेस कौन से होंगे? या तो 4 होगा, या 8 होगा, या फिर 12 होगा. इज इट क्लियर? लेकिन अब इनमें से कौन सा होगा उसको चेक करने के लिए गो थ्रू द टेबल. टेबल में जाइए. अब यदि इनमें से कोई आइडेंटिफिकेशन दे रखी है, ये कम यूज में आता है, ध्यान रखना, लेकिन इनमें से कोई भी आइडेंटिफिकेशन दे रखी है, इज, आर, एम, तो डेफिनेटली कौन सा टेंस होगा? 4. लेकिन कब होगा? जब टाइम दिया हुआ हो तब. अब सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ था? आर. आर किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? प्रेजेंट की. यहां क्या लगा हुआ है? टाइम. तो टेंस कौन सा होगा? 4, क्योंकि प्रेजेंट में टाइम के लिए एक ही टेंस है, 4. सेकंड सेंटेंस भी सेम ही है, केवल एक सिंगल वर्ड चेंज हो रहा है, और वो वर्ड क्या है? वर. वर कौन सी टेबल के अंदर आ रहा है? इस वाली टेबल के अंदर. ये रहा वर आपके. तो यहां पर मैंने कौन सा टेंस यूज में लिया? 8. फिर थर्ड सेंटेंस के अंदर टाइम दिया हुआ है फॉर 20 ईयर्स, लेकिन यहां पर बाई के साथ क्या आ गया? टाइम. सो बाई प्लस टाइम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर टेंस. और टाइम में कौन से टेंस का यूज होता है? 12 का. सो हियर द आंसर इज विल हैव बीन लिविंग. मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लाता हूं ताकि इससे आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा. देखिए अब इसके और एग्जाम्पल किस तरीके से. फोर्थ एग्जाम्पल देखिए इसका. When I came home, my brother
then the blanks. Okay, verb is watch TV for 2 hours. और ले रहा हूं एक एग्जाम्पल, उससे क्लियर हो जाएगा ये. ही, फिर इसके बाद वर्ब इज राइट ए लेटर. ओके, फिर इसके अंदर अपन ले लेते हैं टाइम. सिंस 10 o'clock and he has not finished it yet. देखिए अब दो सेंटेंस में वही सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस से आपको चलना है. कैसे चलना है देखिए. सबसे पहले सेंटेंस के अंदर चेक कीजिए आपके फोर्थ सेंस के साथ टाइम. सो इन द फोर्थ सेंटेंस टाइम कौन सा हो गया? फॉर 2 hours. टाइम कौन सा हो गया? फॉर 2 hours. एंड इन फिफ्थ सेंटेंस टाइम कौन सा है इसके अंदर? सिंस 10 o'clock. सिंस 10 o'clock. ये हो गया टाइम. चलिए अब तो ये तो क्लियर हो गया कि इन सेंटेंस के अंदर मुझे टेंस करना है 4, 8 और 12. कौन सा चेक करना है? 4, 8 और 12. ये मुझे चेक करना है. इज इट क्लियर? 4, 8 एंड 12 ये चेक करना है. इसको चेक करने के लिए सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा कि सेम देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था. अब ये थिंग चेक करनी है आपको, ये चेक करना है, ये फ्यूचर के अंदर चेक करना है. अब देखिए क्या आया है इसके अंदर. क्या इसके अंदर कोई प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन है? नो. देयर इज नो डू और डज. देर इज नो इज आर और एम. इज आर एम नहीं आ रहा है. कोई इसके अंदर हैज हैव नहीं आ रहा है. चलिए फ्यूचर को आप देख लो पहले. क्या इसके अंदर वो 3 वर्ड्स है क्या? टुमारो, नेक्स्ट एंड बाय प्लस टाइम, वो भी नहीं है. अब आते हैं पास्ट. यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में आ रही है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज हियर. और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आती है वो कौन से टेंस के अंदर होती है? फिफ्थ टेंस के अंदर. कौन से टेंस के अंदर होती है? फिफ्थ के अंदर. सो फिफ्थ कौन सा हो गया? पास्ट. ये इस वर्ब से मालूम चला है. अब तो क्लियर ही हो गया होगा. देख लीजिए आप इसके अंदर, ये रही वर्ब की सेकेंड फॉर्म. जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और फोर सेंस के साथ टाइम आता है तो कौन सा टेंस यूज में लेंगे? 8. वाज वर का भी हमने देख लिया. ये वर आया था तो भी हमने इसके अंदर क्या यूज में लिया? 8. तो अब यहां पर इसका देखिए आंसर क्या होगा? टेंस नंबर 8 आएगा इसके अंदर. क्यों होगा? क्योंकि कैम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. कैम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड. सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस के अंदर आती है? इन विच टेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड? इन पास्ट सिंपल टेंस. सो इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस. यहां अब किसका यूज होगा? टेंस नंबर 8 का. हैड बीन इज द हेल्पिंग वर्ब एंड देन एड ing विद द वर्ब. यहां पर वॉच में क्या हो जाएगा? वॉचिंग. ओके, ये इसका आंसर हो गया. फिफ्थ सेंटेंस को चेक कीजिए. अब ये तो हो गया टाइम. ये क्या हो गया इसके अंदर? टाइम. सिंस के साथ टाइम आ गया. डेट मीन्स मुझे ये टेंस कंप्लीट करने हैं. अब आपको ये चेक करना है कि इस सेंटेंस के अंदर कोई प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन है क्या?
कोई पास्ट की है क्या, कोई फ्यूचर की है क्या। वापस आते हैं अपने लास्ट पेपर पे, देखिए यहाँ आपको ये चेक करना है, यहाँ ये चेक करना है और ये चेक करना है। अब सेंटेंस में देखिए यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन क्या आ रही है, हेज। हेज इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Haze is the identification of present perfect tense। इतना ही मालूम चल गया कि ये हेज प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है। इसका पास्ट क्या होता है, हेड। पास्ट क्या होता है इसका, हेड। तो ये प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन है। और क्या लगा हुआ है, टाइम। तो प्रेजेंट में लिए कौन सा होगा आपके, फोर। यहाँ पर क्या था, कैम। कैम वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म। तो इसी कारण हमने इसमें कौन सा यूज लिया, टेंस नंबर 8। बिकॉज हियर पास्ट टेंस यू हैव टू यूज पास्ट टेंस हियर। यहां पर पास्ट, यहां भी पास्ट। तो अब ही के साथ किसका यूज लेंगे, हैज बीन, देन राइटिंग। ये इसका आंसर हो गया। ओके चलिए एक एग्जाम्पल में और लेता हूं, फिर आपको इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिक्स एग्जाम्पल इज हियर, वी, देन ब्लैंक्स, verb is learn, tenses, for 3 days, we learn tenses for 3 days। सबसे पहले वही आपको सेंटेंस के अंदर चेक क्या करना है, फॉर और सिंस के साथ टाइम। ये रहा इसके अंदर टाइम, आ गया टाइम। चलिए अब मैंने आपको कहा था सेंटेंस के अंदर ये चेक करना है कि ऐसा कोई वर्ड आया क्या जो ये शो कर रहा है प्रेजेंट को, जो ये शो कर रहा है पास्ट को, या कोई वर्ड ऐसा है जो फ्यूचर को शो कर रहा है। इज देयर एनी वर्ड डेट इंडिकेट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। कोई ऐसा वर्ड है क्या इसके अंदर, आपको वो चेक करना है। अब देखिए ये सब कुछ टेबल के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ सेंटेंस के अंदर न तो कोई इज आर एम का यूज हुआ है, न वाज वर का यूज हुआ है, न ही आपके इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, न ही इसके अंदर वाज वर है, न ही इसके अंदर टुमारो आया है, न ही इसके अंदर नेक्स्ट है, और न ही इसके अंदर बाय प्लस टाइम है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया, लेकिन कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रही है, ना तो कोई प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन आ रही है, न ही कोई पास्ट की आइडेंटिफिकेशन है, न ही कोई फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन है। सो इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर देखिए आपको जो टेंस यूज में लेना है, फॉर। इफ देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन गिवन इन द सेंटेंस, यदि सेंटेंस के अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दी हुई है, ओके कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं दी हुई है, ना प्रेजेंट की है, ना पास्ट की है, ना फ्यूचर की है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा टेंस यूज में लेना है, फोर्थ। क्लियर हो गया, कौन सा यूज में लेना है, फोर। इफ देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। सेंटेंस के अंदर यदि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो, तो फिर उसके अंदर हमें कौन सा टेंस यूज में लेना है, फोर्थ वन। सो द आंसर इज हियर, वी। सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल का। इसके साथ क्या यूज में लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन। देन एड आईएनजी विद द वर्ब, लर्न का क्या होगा, लर्निंग। So the answer is we have been learning. Okay, got it?
आपके सामने 6 एग्जाम्पल मैंने दिए, 6 एग्जाम्पल आपको दिए यूजिंग 4th, 8th एंड 12 टेंसेस, जिसके अंदर हमने 4 का यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने 8 का यूज़ किया है और जिसके अंदर हमने टेंस नंबर 12 का जो है वो यूज़ किया है। क्लियर हो गया आपको? ओनली देयर आर 2 वर्ड्स यू हैव टू लर्न। 2 वर्ड आपको याद करने हैं और वो वर्ड कौन से हैं? फॉर एंड सिंस। फॉर और सिंस के साथ क्या आ गया? टाइम। तो टेंस कौन सा होगा? 4, 8, 12, ये टेंसेज होंगे। ओके, 4 में हेल्पिंग वर्ब ये होती है, मेन वर्ब ये होती है। फिर आपको सेंटेंस के अंदर देखना है कि ये आया क्या इसके अंदर, फिर आपको चेक करना है ये कॉन्सेप्ट है क्या, फिर आपको चेक करना है ये कॉन्सेप्ट है क्या। यदि ये कॉन्सेप्ट हो तो टेंस 4 होगा, यदि ये कॉन्सेप्ट हो तो 8 होगा और यदि ये कॉन्सेप्ट है तो 12 होगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ये आपके सामने एग्जाम्पल, फिर एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। कैसे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक टाइम विथ फॉर एंड सिंस, हमने इसको चेक कर लिया। देन आपको चेक करना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये रहा आपके आर। आर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट। ओके, सो हमने यहाँ कौन सा यूज में लिया? 4th वन। Then again, time is given with since. Then check present, past and future. Where is the identification of future tense? Sorry, where is the identification of past tense? Then again in the sentence, time is given with 4. Then check present, past and future. So here, the identification is by plus time. If time is given with by, okay, if time is given with by, it is the identification of future perfect tense. So here the answer is will have been living. इन सेंटेंस के अंदर भी आपको बता दिया, here second form of the verb. ओके, सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकेंड फॉर्म। सो यहाँ पर आपको कौन सा यूज में लेना पड़ेगा? टेंस नंबर 8, बिकॉज टाइम इज गिवन हियर। टाइम यहाँ पर यूज में हो रहा है, यहाँ भी टाइम हो रहा है सिंस के साथ, बट हियर हेज इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। हेज किसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई? प्रेजेंट की। सो यू हैव टू यूज टेंस नंबर 4। देन इन सेंटेंस नंबर 6, definitely time is given here, but there is no any identification of present, past and future. यहाँ पर present, past और future की कोई identification नहीं है। तो इस केस में आपको जो tense यूज में लेना है वो लेना है 4th, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मैं इसमें यदि ऐड कर देता सेंटेंस, चलो मैं इसके अंदर भी ऐड कर देता हूँ, फिर देखिए फिर भी इसके अंदर 4th ही आएगा, ऐड करके बताते हैं। एंड स्टिल इट इज टफ फॉर मी। मैंने ये सपोज ऐड कर दिया, अब इससे तो मालूम चल गया टाइम है। अब आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर चेक करना है। यहाँ पर देखिए इज आया है, किसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई? प्रेजेंट की। तो भी इसके अंदर किसका यूज होगा? 4th टेंस का ही। सो विद दीज 2 वर्ड्स, इन 2 शब्दों के साथ यू हैव कंप्लीटेड 3 टेंसेस। आपने 3 टेंस को क्लियर कर लिया है। ओके, 4 एंड 4, 8 एंड 12, 3 टेंसेस। ओके, गॉट इट? एक बार नोटिस कर लीजिए आप इसको अच्छी तरीके से, फिर मैं इसमें आगे आपके बता रहा हूँ कि और कैसे वर्ड्स के साथ अपन और टेंसेस को क्लियर कर सकते हैं। मैंने सिंगल वर्ड से बहुत सारे टेंसेस क्लियर करवा दिए हैं। एक वर्ड से आपको इससे पहले मैंने बताया था कि बाई के साथ जब टाइम यूज में होता है, टेंस नंबर 11, एक सिंगल वर्ड टेंस कंप्लीट हो गया।
यहाँ 2 वर्ड के साथ फिर एग्जांपल लेके मैंने 3 टेंसेज आपके जो है वो आपको क्लियर करवा दिए। ओके, तो ऐसे ही वर्ड से अपन सारे टेंसेज जो है वो क्लियर कर लेंगे। आपको ज़्यादा रूल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको सेंटेंस इन 3 टेंस को क्लियर करने के लिए बस ये टेबल आपको लर्न करनी है छोटी सी, और इसको चेक करना है आपको, और कुछ भी चेक नहीं करना है। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। एक बार फिर इसको आप नोटिस में ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक छोटा सा रूल आपके फिर इसके अंदर मैं ले रहा हूं। अब नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा रूल जिसका बोर्ड के अंदर काफी आपके यूजेस होते हैं, और वो वर्ड आपके मैं अब ले रहा हूं एंड। बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, एंड। अब केवल एंड से कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है, क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि एंड से कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है। एंड का मतलब क्या होता है? और। अब देखो, इस वर्ड से आपको कैसे आपको टेंसेस कंप्लीट करना सीखना है। फॉर्मेट बना रहा हूं मैं एक छोटा सा, उससे इसमें क्लियर हो जाएगा। यहां एंड का यूज हो रहा है, ओके, फिर यहां भी आपके एंड का यूज हो रहा है, फिर सेम थिंग यहां भी आपके मैंने एंड का यूज कर रहा हूं, और यहां भी एंड का यूज हो रहा है। बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, इसको देखिए अब। क्योंकि ब्लैंक से एक साइड होगी एग्जाम के अंदर, या तो ब्लैंक्स इधर होगी या ब्लैंक्स उधर होगी, तभी आप टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल भी नहीं होगा। अब देखिए, सपोज ब्लैंक्स उधर आ रही है, तो यहां आपको चेक करना है। अब देखिए, यहां पर यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म हो रही है, या वर्ब के साथ क्या है, एस और ईएस, तो जो वर्ब की फॉर्म इधर है, सेम वर्ब की फॉर्म अपन इधर यूज में लेंगे। सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड हियर, वही वर्ब की फॉर्म यहां पर यूज में होगी, फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस विद द वर्ब। हो गया क्लियर? यदि यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो उधर भी फर्स्ट फॉर्म ही होगी। यदि यहां वर्ब के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, इधर भी वर्ब के साथ एस और ईएस ही होगा। इन सब के एग्जाम्पल आपके सामने मैं लूंगा अभी, जो आपको यहां फॉर्मेट बता रहा हूं कि कैसे एंड होता है, तब सेम वर्ब इज यूज्ड। दोनों तरफ जो है वर्ब की सेम फॉर्म जो है वो यूज में आती है। अब इधर यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो रही है, तो यहां भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। वर्ब चेंज होगी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सेम फॉर्म इधर है तो सेम वो ही कर दें आप। वर्ब चेंज होगी, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म ही यूज में होगी। इसको आपको नोटिस में रखना है। यदि वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म आ रही है हेल्पिंग वर्ब के साथ, यहां भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। एंड द लास्ट थिंग, यदि वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हो रहा है इस साइड, तो इस साइड भी वर्ब के साथ किसका यूज होगा, आईएनजी का। एक एंड से सेंटेंस के अंदर ही इसका आंसर दिया हुआ है आपके, उसी सेंटेंस के अंदर इसका आंसर है। आपको केवल चेक क्या करना है, एक साइड को चेक करना है। एक साइड वर्ब की जो फॉर्म दी हुई है, सेकंड साइड भी वो ही वर्ब की फॉर्म यूज में होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, देखिए अब कैसे यूज होगी। मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, द सन
rises in the east, and यहां मैंने planks ले ली, so the verb is set, set, in the west. देखिए इसके अंदर अब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एंड इन द सेंटेंस। सबसे पहले आपको सेंटेंस के अंदर क्या चेक करना, एंड मिल गया एंड। अब ब्लैंक्स इधर है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको इधर चेक करना है। अब इधर ये फॉर्मेट देखिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में आ रही है। ये रही वर्ब, यहां वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, एस। आगे भी वर्ब के साथ आपको एस और ई एस का यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां वर्ब के साथ जब एस और ई एस आता है और एंड का यूज होता है तो आगे भी आपको क्या होगा, सेम फॉर्मेट यूज में लेना, वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज लेना है। तो यहां भी सेट के साथ क्या हो जाएगा, सेट्स। क्यों यूज में हुआ मालूम चल गया, एंड से हुआ, ये एंड आ रहा है। इधर वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस। उधर भी वर्ब में आपको क्या ऐड करना है, एस और ई एस। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, देखिए अब he waited for the bus and go is verb, away. He waited for the bus and go away. सेम थिंग। सबसे पहले सेंटेंस में क्या चेक करना है, एंड गो चेक कर लिया हमने। फिर ब्लैंक्स इधर आ रही है तो उधर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसका आंसर इधर से मिलेगा। अब आपको इनमें से कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। अब कॉन्सेप्ट यदि देखिए यहाँ पर ये जो वर्ब आ रही है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ईडी लगा हुआ है इसके अंदर, ओके, बिना हेल्पिंग वर्ब के दी हुई है। सो वेटेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है। सेम थिंग, उधर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में आएगी, सेकेंड फॉर्म। यहाँ सेकेंड, उधर भी सेकेंड। इधर एस और ई एस, उधर भी एस और ई एस। तो यहाँ गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। अधिकतर स्टूडेंट्स इस रूल को समझ ही नहीं पाते हैं कि यह है क्या, इसके अंदर तो कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती है, कैसे करें। सबसे इजी फॉर्मेट होता है उसको आपके लर्न करने का। एक मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए आपके he loves both singing and then the verb is dance। वही आपको सेंटेंस के अंदर चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एंड, ये रहा एंड, एंड का यूज हो गया। चलिए अब इनमें से देखिए क्या आ रही है, सिंग इज द वर्ब, सिंग वर्ब है इसके अंदर, लेकिन यहां जिरंड हो गया ये। इसमें क्या लगा हुआ है, आई एन जी। क्या लगा हुआ है इसके अंदर, आई एन जी। एंड का यूज हो रहा है तो उस वर्ब में भी मैं किसका यूज करूंगा, आई एन जी। तो डांस में भी आपके किसका यूज हो जाएगा, डांसिंग, आई एन जी। रिमूव ई एंड देन एड आई एन जी विद द वर्ब। आपको ई को रिमूव करके फिर वर्ब के साथ आई एन जी का यूज जो है वो करना है। सो एक वर्ड में इसमें भी टेंसेस देखो कितने क्लियर हो रहे हैं। सेम फॉर्म जो वर्ब की है वो यूज में होती है, सेम फॉर्म। जो इस तरफ है आगे भी वही फॉर्म होगी, जो इस तरफ है इधर भी यही फॉर्म यूज में होगी। आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इसको नोटिस में कर सकते हैं कि कैसे इसमें यूज हो रहा था। यहाँ एंड का यूज हो रहा है, इधर वर्ब में क्या लगा हुआ था, एस। इधर भी मैंने वर्ब में क्या लगाया, एस। यहाँ एंड यूज में हो रहा है,
यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ में ली है, सेकंड फॉर्म। यहाँ एंड का यूज़ हो रहा है, यहाँ वर्ब में क्या लगा हुआ ing, तो इस सेंटेंस के अंदर भी आपके किसका यूज़ होगा, ing का यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो 3 वर्ड्स लर्न किए हैं, सीखे हमने। देखिए कौन से, फोर सेंस के साथ किसका यूज़ हो, टाइम, तो कौन से टेंसेज होते हैं, 3 टेंसेज, 3 टेंस क्लियर किए हमने, 4, 8 एंड 12। कैसे यूज़ होगा 4 का, कैसे यूज़ होगा 8 का, कैसे 12 का होगा, वो मैंने आपको इसमें क्लियर करवा दिया। फिर हमने एक वर्ड और सीखा इसके अंदर, एंड, कि कैसे सेम वर्ब की फॉर्म यूज़ में आती है, पहले और बाद में। ओके, वर्ब चेंज है, सब में ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ राइजेज आ रहा है तो यहाँ भी राइजेज लिख दो आप, वो नहीं। वर्ब यहाँ पर ये दी हुई है, इसके अंदर ये दी हुई है, इसमें ये दी हुई है, और इधर भी वर्ब जो है वो अलग है। तो किस प्रकार आपको जो है वो यूज़ में लेना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत कुछ आज हमने करीबन 3 टेंसेज क्लियर कर लिया आज हमने, 3 टेंसेज इन जस्ट 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स के अंदर। ओके, मेरी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं फिर बताऊंगा कि किस प्रकार वर्ड से जो है वो टेंसेज क्लियर किए जाते हैं। ओके, अच्छी तरीके से आप इसको देखें, लर्न कीजिए, ताकि कहीं आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स।